अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज इलाही की जानिब से पीटीआई को अचानक सरप्राइज दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खरी खरी सुना दी गई है। दूसरी तरफ इमरान खान की तारीफों के पुल भी बांध दिए हैं। यहां तक कि कायद आजम के बाद इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे लीडर करार दिया है, लेकिन वहीं इमरान खान की बात मानने से इनकार भी कर दिया है। क्या परवेज इलाही डबल गेम कर रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ अदालत से इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही साथ दो सीनियर नून लीगी रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं। क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो परवेज इलाही की जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले ऐसा बयान दिया गया है जिससे सभी को हैरान कर दिया गया है, और ये वही परवेज इलाही है जो कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जो इमरान खान कहेंगे वैसा ही होगा, और एतमाद के वोट से मुतालिक बातें हो रही थी। लेकिन आज उनकी जानिब से अचानक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसके बाद लग ऐसा रहा है कि अब मामलात खराब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात से हम देख रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस ये कह चुके हैं कि हम एतमाद का वोट नहीं देंगे परवेज इलाही को। शायद उसी का रिएक्शन है परवेज इलाही की जानिब से दिया गया है। क्या कहा गया है परवेज इलाही की जानिब से, ये बयान आपके सामने रखते हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दे। 25 तारीख को अपना हाल याद रखें। इनकी जबानें निकली हुई थी। परवेज इलाही ने इस मौके पर मजीद कहा कि वो इमरान खान के विजन के बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। परवेज इलाही ने इमरान खान को कायद आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर भी करार दे दिया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट की हिकमत अमली बनाने के लिए आज फिर इमरान खान की जेर सदारत इजलास भी हो रहा है। इमरान खान साहब मंसूबा बंदियां कर रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं और कोशिश में है कि किस तरीके से एतमाद का वोट लिया जाए और उसके बाद असेंबलीज को तहलील कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ परवेज इलाही की जानिब से इस बयान के बाद सबको ही हैरान कर दिया गया है, और अगर कहा जाए कि एक यू टर्न है, एक बड़ा यू टर्न लिया गया है परवेज इलाही की जानिब से, तो गलत ना होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है वो क्या रिलीफ में अदालत से, ये भी आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तोशा खाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार देने के फैसले की रोशनी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी के ओहदे से हटाने के लिए जारी नोटिस पर कार्रवाई से रोक दिया गया है। इस मौके पर लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन्हें चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए जारी की। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। साथ ही साथ दो इंतहाई सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं। कौन कौन लड़ रहा है और इससे किस हद तक नुकसान होगा, किस हद तक धचका लगेगा नून लीग को, यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार से बर्दाश्त नहीं होता और इनसे नहीं देखा गया कि कोई और आदमी वजीर था। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में इनको ही वजीर होना चाहिए। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि मुझे पार्टी ने हटाया है। 6 महीने से वजीर खजाना इसहाक डार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई, टीवी पर जाकर कहा डॉलर 160 का कर देंगे, मेरे खिलाफ एंकर से ट्वीट करवाई और प्रोग्राम भी करवाया। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनने का बहुत शौक था। पार्टी में मियां साहब के रिश्तेदार भी हैं और लंदन में इनके साथ थे, तो कहते थे मैं जाऊंगा, डॉलर भी सस्ता कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, दूध शहद की नदियां भी आ जाएंगी। फिर पार्टी ने मियां साहब ने फैसला किया कि मिफ्ता को हटा दो। मुझे इसका गम नहीं कि हटा दिया, लेकिन जिस तरह से हटाया वो सही नहीं था। पार्टी में ग्रुप बंदी के सवाल पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ग्रुप बंदी नहीं होती, पार्टी में अपने अपने जहन के लोग होते हैं, लेकिन सब लोग जानते थे कि डार साहब की जाती ख्वाहिश है। 2017 में भी वजीर थे तो वजारत के होते हुए लंदन चले गए थे। तब मैंने डॉलर डी वैल्यू किया तो इन्हें टीवी पर तनकीद की और पार्टी में आपस में बात कर सकते थे लेकिन टीवी पर नहीं बोल सकते थे।
जनाबे वाली, ये आपस में इनकी काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि चपकलिश, लड़ाई, तुंदो तेज बयानात एक दूसरे के खिलाफ तो चल रहे हैं, लेकिन अब बात इल्जाम तराशी तक पहुंच चुकी है और लग रहा है कि मिफ्ता इस्माइल अब बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वजीर खजाना इसहाक डार को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पार्टी को भी इस वक्त वो दबे अल्फाज में निशाना बना रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इससे पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचता है और जो मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान बहुत जल्द तशरीफ लाने वाली हैं, क्या वो इस वक्त जो विद इन पार्टी ग्रुप बंदी है, जो इस वक्त इख्तलाफात है, उसको कम करने में मददगार साबित हो सकेंगी या नहीं? इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।